आज गिल्ली डंडा टीम हाजिर है अपने पहले ब्लॉग के साथ आपके सामने। और आज हम आपको बताएंगे अपने बरेली शहर के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के फ्रीडम फाइटर के बारे में और यहाँ की खास जगहों के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं अपने दोस्त सोहेल से। हाँ सोहेल, तो बताइए कुछ। आप बहुत यहीं पर पैदा हुए हैं शायद, और इस जगह के बारे में जो कुछ भी आपने पढ़ा है जाना है कुछ शेयर कीजिए हमारे साथियों से। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि बरेली का जो इतिहास रहा है ना, वो भारतवर्ष में बहुत अच्छा रहा है जी। यहाँ बहुत से वीर योद्धाओं ने यहाँ उनकी जन्मभूमि रही है जी जी। यहाँ तक कि महाभारत के जो रचयिता थे उन्होंने उनकी भी जन्म इसी बरेली की पावन धरती पे हुआ है। ये मैं नहीं जानता था। नहीं, ये और अच्छा? बरेली की जो शुरुआत हुई थी जी। एक राजा थे जगत सिंह, जिन्होंने एक सिटी भी हमारी बरेली में एक मोहल्ला भी है जगतपुर नाम करके। हाँ, एक जगतपुर ये सुना है मैंने। आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं उसी चीज का जिक्र किया गया है कि जगतपुर बरेली में सबसे पहले बना था। जो उनका जहाँ वो रहते थे उन्होंने अपना विस्तार किया था। रोहिलखंड के नाम से जाना जाता था। रोहिलखंड बाद में आया था। अच्छा। पहले जगत सिंह आए थे, उनके दो पुत्र थे। 1500 ईस्वी के आसपास जगत सिंह राजा कठेरिया थे जो उन्होंने इस बरेली को बनाया था जगतपुर करके। अच्छा। उनके दो बेटे थे, एक बरेल और एक वासुदेव। जो दो पुत्र थे, एक वासुदेव और एक बरेल देव, तो उन्हीं के नाम से सन 1537 ईस्वी के आसपास बरेली का नाम बास बरेली पड़ा। इसे भारतवर्ष में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कोई कहता है सुरमा बरेली, कोई झुमका बरेली, कोई बांस बरेली, कोई नाथ नगरी बोलता है, कोई आला हजरत की नगरी बोलता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के नाम है जिसको बरेली सुप्रसिद्ध है। मंदिर आपने बताया, मंदिर कौन कौन से मंदिर आप जानते हैं? बरेली में 4 नाथ मंदिर हैं। जी जी। त्रिवेणी नाथ, अलकनाथ, धोपेश्वर नाथ और एक मणिनाथ। ये 4 जो मंदिर हैं ये शिव जी के मंदिर हैं। सावन के वक्त यहाँ काफी भीड़ रहती है और इसी से नाथ नगरी बरेली को बोला जाता है। ठीक ठीक ठीक, समझ गया मैं। और यहाँ जो सुप्रसिद्ध है, भारत के अलावा अन्य देशों में भी बरेली को बहुत अच्छे नामों से जाना जाता है। यहाँ सबसे बड़ी हस्ती जो है आला हजरत की बरेली भी बोला जाता है। साथ शराफत की बरेली भी बोला जाता है। फाइटर भी हुए हैं यहाँ। ये बरेली से बहुत वीर भूमि में जन्म दिए हैं। यहाँ हमारा देश सन 1947 को आजाद हुआ था। अच्छा, इसको आजाद कराने में लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 1857 क्रांति से संबंधित भी बहुत योद्धा रहे हैं, शायद खान बहादुर खान और नज्जू बुलंद खान। मैं वहाँ पहुँचूंगा। यहाँ वीरों की भूमि रही है। जी। तो जैसे आपने नाम बताया था खान बहादुर खान, नज्जू खान और ये मकबर, हाँ ये है। हम उनको आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। अभी उनके विस्तार से उनके बारे में बताएंगे। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इन लोगों ने योगदान, जैसे हमारे उस टाइम एक क्रांति जब चल रही थी तो 9 महला मस्जिद है हमारी ये सिटी में एक मस्जिद है। यहाँ ये मेन केंद्र हुआ करता था। यहाँ खान बहादुर खान के बारे में हम जानेंगे, जो आजाद कराने में अपना बहुत योगदान दिया है। जी जी, मैंने देखा, मैंने काफी पढ़ा भी है शायद इसके बारे में। और हम वही लोकेशन पे चलेंगे और खान बहादुर खान के भी बारे में मैंने काफी पढ़ा है। तो हम चलेंगे उन अपने शहीदों के मजार पर। और एक और मंदिर, शायद आपने ये नाथ मंदिर तो बताया, लेकिन एक और मंदिर मैंने पढ़ा है, काफी सुना है उसके बारे में, चुन्नी मियाँ का मंदिर। वो बहुत कुछ मैंने चुन्नी मियाँ के मंदिर के बारे में तो मैं आपको बताऊं तो ये हमारे देश में एक अलग पहचान रखता है। ये मंदिर कहने को, अब चुन्ना मियाँ मंदिर, तो मंदिर और चुन्ना मियाँ नाम मुस्लिम, थोड़ा अजीब लगता है थोड़ा सुनने में। धार्मिक स्थान हिंदू। तो मैं आपको बता दूं चुन्ना मियाँ का मंदिर जो है एक मुस्लिम शख्स ने बनवाया है। मुस्लिम जा सकते हैं, उन्होंने बनवाया। और बरेली की हमेशा एक अलग पहचान रही है। यहाँ सद्भावना, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक पूरे देश भर में फेमस है। तो ये मंदिर एक ऐसी पहचान है जो यहाँ दिखाती है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ कितना मिलके रहते हैं आपस में और कोई भेदभाव नहीं है। तो चुन्नी मियाँ के मंदिर पे भी हम आपको लेके चलेंगे। तो चलते। 1 मिनट में एक और बात आपको बता दूं, चुन्नी मियाँ का मंदिर शायद भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गेट पर अशोक की लाट लगी हुई है। हाँ, मैंने पढ़ा है ये। और हम वहाँ भी चलेंगे, सोहेल दिखाएंगे अशोक की लाइट। हमें सोहेल सारी जानकारी देते रहेंगे क्योंकि मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ बरेली के इतिहास से, बस जो पढ़ा है मैंने। लेकिन सोहेल बहुत स्टूडेंट भी रहे इतिहास के और बरेली के बारे में काफी कुछ जानते भी हैं। तो हम इनके सपोर्ट से चलते हैं। आइए चलते हैं।
अब हम यहाँ पर आ गए हैं कमिश्नरी पे, और ये बहुत कहते हुए बहुत थोड़ा दर्द भी हो रहा है। ये एक दर्दनाक इतिहास है यहाँ का हमारा। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के समापन में 257 शहीदों को फांसी दे दी, और उन्हीं की याद में ये अपना अमर शहीद स्तंभ बना है। और सोचिए ज़रा कि उस बरगद का दर्द कैसा रहा होगा। वो बरगद उस दौर में जवान रहा होगा, आज शायद वो बरगद नहीं रहा यहाँ पर, और उस दौर में वो बरगद जवान रहा होगा। उस पर 257 लाशें टांग दी गई हमारे देश के नौजवानों की और स्वतंत्रता सेनानियों की। मैं आपको बताता हूँ इस शहीद स्तंभ पर, अमर शहीद स्तंभ पर क्या लिखा है, ठीक है? आप नोटिस कीजिएगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ जब 1857 में क्रांति शुरू हुई तो इस क्रांति का असर बरेली पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों ने बरेली से अंग्रेज़ों का कब्जा हटाकर 31 मई 1857 को बरेली को आज़ाद घोषित कर दिया। हुकूमत चलाने के लिए खान बहादुर खान ने एक अन्य क्रांतिकारी नेता मुंशी शोभराज को वजीर आज़म घोषित किया तथा भदार अली खां और नियाज़ मोहम्मद को सूबेदार बनाया। क्रांतिकारियों का बरेली पर लगभग 10 महीने 5 दिन तक कब्जा रहा, यानी आप समझिए लगभग एक साल तक हमारा बरेली अंग्रेज़ों से आज़ाद रहा। और उसके बाद हम देखते हैं मई 1857 को अंग्रेज़ी सेना ने क्रांतिकारियों को परास्त करते हुए बरेली शहर में प्रवेश कर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली में अंग्रेज़ी सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और अदालत ने खान बहादुर खान को मौत की सज़ा दी। 14 फरवरी 1860 को उन्हें पुरानी कोतवाली में फांसी दे दी गई। 257, देखिए मैंने बताया था 257 क्रांतिकारियों को कमिश्नरी स्थित बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। लोकार्पण ये उस दौर के, उस समय के मुख्यमंत्री जी ने किया, और खैर ये राजनीतिक विषय है। तो 257, आप सोचिए वो कैसा आतंकित माहौल रहा होगा और उनका जुनून कैसा रहा होगा 257 क्रांतिकारियों का, कि उन्होंने अपनी मौत नहीं देखी, उन्हें अपना जीवन से प्रेम नहीं दिखा, उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें केवल अपने देश की आज़ादी दिखी। तो ये बहुत दर्द भरी, थोड़ा सा उदासी सी महसूस होती है यहाँ पर अक्सर, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात भी है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नौजवान रहे हैं, ऐसे ऐसे अमर शहीद गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो मैं सलाम करता हूँ इस अमर शहीद स्तंभ को। मैं एक भूल सुधार कर लूँ कि ये वही बरगद का पेड़ है। शायद मैंने नेट पर पढ़ा कि बरगद का पेड़ नहीं रहा, लेकिन ये उसी जड़ से पैदा हुआ। देखिए शहीद कभी मरते नहीं हैं, और यही चरितार्थ कर रहा है इसी बात को। ये बरगद का पेड़, उसी पेड़ से ये पेड़ पैदा हुआ। इसकी एक एक जड़, एक एक शाखा अपने आप में एक इतिहास है, और वो खूनी इतिहास है जो शायद जब तक ये देश रहेगा हमारा, इस देश का बच्चा बच्चा रहेगा, तो ये इतिहास ज़िंदा रहेगा। तो आप महसूस कीजिए, इसे छूकर महसूस मैं कर रहा हूँ कि कैसे इस पेड़ पर 257 शहीदों को लटका दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, और अपने आप में ही रूह कपा देने वाला ये सच है, लेकिन एक गर्व की बात भी है हमारे लिए। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूँ। आइए है जो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 31 मई 1857 की प्रातः आरंभ हुई क्रांति में रोहिलखंड का मुख्यालय बरेली था। उस दिन लगभग सभी अंग्रेज अधिकारियों और बरेली कॉलेज के प्राचार्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिन ढलने से पहले क्रांतिकारियों के नेता नवाब मुहाफिजुल मुल्क खान बहादुर खान इंतजामुद्दौला रोहेली को रोहिलखंड का शासक घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री के पद पर मुंशी शोभाराम और सेनाध्यक्ष जनरल मजहर अली खां नियुक्त किए गए। 5 मई 1858 तक रोहिलखंड क्रांतिकारियों के अधीन रहा। 5 मई की सुबह अंग्रेजों ने चारों ओर से बरेली नगर को घेरकर तोपखाने की बमबारी के बीच अगले दिन तक क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। मगर खान बहादुर अपने विश्वास पात्र 257 सैनिकों के साथ नेपाल चले गए, जहां उन्हें अंग्रेजों ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। 24 मार्च 1860 को जनसमूह के सामने इसी जगह, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह खान बहादुर खान को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और इसी स्थान पर लगे प्राचीन बरगद के पेड़ से रस्सियों से लटकाकर उनके सहयोगी 257 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। 257। चलते हैं अगले स्पॉट पर। तो दोस्तों, हम ये फ्रीविल बैप्टिस्ट चर्च आ गए हैं
इसका निर्माण ईसाई समुदाय ने 1838 में किया था। और हम यहाँ क्यों आए हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये 1857 की क्रांति में जो सबसे बड़ा हमला अंग्रेज़ों पर क्रांतिकारियों ने किया था वो इसी चर्च पर किया था, जिसमें 40 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें एक अंग्रेज़ गवर्नर और उसके कुछ सिपाही भी थे। और इस हमले से बरतानिया हुकूमत की जड़ें हिल गई थी और उसके बाद वो बहुत बड़े एक्शन में आए थे और इसमें आग भी लगा दी गई थी। उसके बाद ये फिर से पुनः निर्माण किया गया इसका। सोहेल, कोशिश की आपने अंदर जाने की? मैंने अंदर जाने की कोशिश की, मगर सॉरी सभी लोगों के लिए, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने मना कर दिया। फॉलो करना भी जाने से उन्होंने कहा कि यहाँ कैमरे लगे और यहाँ एंट्री मतलब निषेध है। ये सिर्फ संडे वाले दिन खुलता है। तो आप लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो कृपया करके संडे को आएँ। संडे के अलावा अदर डेज कभी ना आएँ, ये कैंट क्योंकि अंदर जाने नहीं देंगे। और मैं इसकी लोकेशन बता दूं तो ये कैंट का एरिया है, कैंट बोलते हैं। ये सामने हमारे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सामने दिखाएं, अक्षय विहार तालाब है, जस्ट तालाब के पीछे वाली साइड में ये चर्च है। और ये रोड कंपनी गार्डन को जाता है और ये बियाई बाज़ार के लिए जाता है। हमारे लेफ़्ट साइड में बियाई बाज़ार को, राइट साइड में चौकी चौराहे को। तो हम चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे, एक चर्च और है उसको दिखाते हैं। चलिए। दोस्तों, अब हम हैं अपने बरेली की नौमेला मस्जिद पे। ये भी बहुत ऐतिहासिक मस्जिद रही है। यहाँ पर हमारे आज़ादी से संबंधित जो लोग थे, जो शहीद थे, जो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनकी यहाँ पर मीटिंग होती थी। ऐसा आरोप था बरतानिया हुकूमत का। ब्रिटिश हुकूमत ने आरोप लगाया कि यहाँ पर साजिशें रची जाती हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। और वैसे मैं आपको बताऊँ, ये आरोप सच्चा था, क्योंकि यहाँ पर साजिशें रची जाती थी, प्लान किया जाता था किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, देश को आज़ाद किया जाए। और कुछ समय तक यहाँ पर पाबंदी भी रही, बहुत ज़्यादा निगरानी रही। और ये बरेली के इतिहास में बहुत ख़ास मकाम रखती है ये नौमेला मस्जिद। आप कभी भी बरेली में जब सर्च करेंगे क्रांतिकारी स्पॉट में, तो नौमेला मस्जिद का नाम भी आएगा यहाँ से। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से चलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ, और एक और ऐसा इतिहास जो शायद हमें पहली बार जानने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर जिला कारागार में आ गए हैं अपने स्मृति पटल पर, जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित हैं। जो 257 स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद कर दिया गया था, उनके नाम अंकित हैं। इसमें हम देख सकते हैं चारों तरफ ये नाम मिलेंगे आपको, और नीचे भी हैं। मैं जैसे कि कुछ नाम पढ़ना चाहता हूँ। श्री देवाराम भाटिया जी, शिव कुमार पाठक जी, जगदीश कुमार गुप्ता जी, चौधरी हरसहाय सिंह, जयलाल फुलवारी, और रफ़ीक अहमद जी, खुमानी सिंह, असगर हसन, गोकुल प्रसाद, नथुलाल, राम अवतार, अजब सिंह, पुरुषोत्तम दास, मुंशी लाल, राजू खां, राम विलास, शाफिया बेगम, गुलाबनाथ, जगन्नाथ, ब्रजनाथ, बलबीर। और ये वो शायद ये सब के सब कहते हैं ना अमर शहीद, तो ये सब अमर हो गए हैं। तुफैल अहमद, महबूब अली, अल्लाह रखा, प्रभजोत सिंह, रुद्रीदस, चिन्नामणि, भीम सिंह, अमरजीत,
जलील अहमद, परमात्मा शरण, तो ये सब के सब अमर हैं। कहते हैं ना अमर शहीद, तो ये अमर हो गए हैं, ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमारी स्मृति में, इस देश में इनका नाम हमेशा जीवित रहेगा। सोहेल के साथ आए हैं हमारे अमर शहीद खान बहादुर खान के मज़ार पर। तो सोहेल हमें इस बारे में बताएंगे, ये शायद अंदर बोर्ड लगा है, ये इन्हें पहले जेल में ही दफना दिया गया था। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें फांसी देने के बाद बेड़ियों सहित दफना दिया गया था। जो बेड़ियाँ होती हैं वो बेड़ियों सहित ही इन्हें कब्र में दफना दिया गया था। और सोहेल हमें ये बोर्ड पढ़कर सुनाएंगे, इस बोर्ड में क्या क्या लिखा है। मैं आपको जैसे बता दूं कि ये जो शहीद खान बहादुर खान जिन्होंने बरेली को आज़ाद कराया था, ये उनकी कब्र मुबारक है। ये जो परिसर है ये कारागार बरेली जिला है। जिला का जो जेल है उसका, इनकी पहले जो कब्र थी ये जेल के अंदर हुआ करती हाँ, ठीक अंदर ही लोग वहाँ जाते थे और बहुत मुश्किल होता था लोगों को जाना। तो बाद में वर्तमान में उस टाइम जो भी सरकार रही उसने इनकी कब्र को जेल से बाहर किया ताकि आम लोग यहाँ मिल सकें। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊं, जैसा कि यहाँ लिखा है कि जो शहीद खान बहादुर खान साहब का जन्म जो था 3 मार्च 1934 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम नवाब जुल्फ़िकार खां तथा इनकी पत्नी का नाम श्री मुमताज़ था। ये लखनऊ के रहने वाले थे। ये 7 मई 1859 को इन्हें नेपाल से मतलब साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया था और 24 मई 1960 को इनके साथियों सहित जो शास्त्री मार्केट हमारी पुरानी कोतवाल बोला जाता था, जो कमिश्नरी में वो शहीदों का बरगद उसको बोला जाता था, शहीदों का बरगद। तो वहाँ इनको हाथी पे बैठाल के उस बरगद पे मतलब फांसी दे दी गई थी। अच्छा, अंग्रेजों के दिल में इनका इतना खौफ था कि अंग्रेज इनसे इतना डरते थे कि इन्हें बेड़ियों सहित ये इस जगह पे दफना दिया था जहाँ इनकी कब्र है। इनको मतलब इतना डर अंग्रेजों के दिल में इतना था कि इनको बेड़ियों सहित इनकी बॉडी से डर था कि कहीं जिंदा ना हो। मैं बहुत छोटा था जब ये कब्र आज़ाद की गई, तो उस समय यहाँ पर एक मंच लगा था, तो ये बोला गया था, मैं जानता नहीं हूँ कौन बोल रहे थे, उन्होंने ये बात बताई कि ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें बेड़ियों सहित कब्र में दफना दिया गया था, इनकी बेड़ियाँ नहीं तोड़ी गई। हकीकत है। तो हमने आपको ये स्वतंत्रता सेनानी जो बरेली के हैं इनके नाम से भी बरेली को जाना जाता है। अब हम आगे लेके चलते हैं आपको सद्भावना हिंदू मुस्लिम चुन्ने मियाँ के मंदिर पे। तो आइए चलते हैं। वो अशोक की लाट हम आपको दिखाएंगे, चलिए आइए चलते। तो दोस्तों हम यहाँ पर आए क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च। ये हमारा चौकी चौराहे पर स्थित है ये चर्च, और ये 1870 में इसका निर्माण हुआ था। और ये भी ऐतिहासिक स्थलों में सम्मिलित है यहाँ पर, और बहुत पुराना इतिहास रहा है इसका। आप इसकी बनावट देख सकते हैं, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया था। बिंदु रहा है जी हाँ, कि यहाँ लोग जो क्रांतिकारी लोग थे वो यहाँ इकट्ठा हुआ। हाँ, केंद्र बिंदु रहा, मैंने पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा। मैं इसको भी नोटिस किया गया था, मगर फिर यहाँ कुछ चेंजिंग की गई थी। जो चर्च पहले दिखाया था वहाँ फिर मीटिंगें होने लगी। ये बोर्ड लगा है, सरकार द्वारा बोर्ड लगा दिया है यहाँ पर। आप एक बार मैं बोर्ड दिखाऊंगा आपको। ये हमारा ऐतिहासिक स्थलों में एक ये भी है, आप आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया और ऐतिहासिक इमारतों में इसे सम्मिलित किया गया है। हालांकि काफ़ी पुराना है, ये स्थिति बहुत जर्जर थी, लेकिन इसे फिर से रिपेयर किया गया है। और ये पढ़ सकते हैं इसके बारे में जो भी इतिहास रहा है। 1870 में इसका निर्माण हुआ। तो चलते हैं सोहेल हम अपने अगले स्पॉट की तरफ, चुन्ने मियाँ के मंदिर पे। चलिए।
अपने अगले स्पॉट की तरफ और मिलते हैं आपसे अगली जगह। एक नाम हमारी जो बरेली में बहुत फेमस है, वो झुमका बरेली नाम से फेमस है। एक गाना बहुत पहले बना था कि झुमका गेरा रे बरेली की बाजार में, तो उस गाने के बाद इस एरिया का नाम झुमका बरेली, और यहाँ के कुछ झुमके भी थे जो फेमस थे, जिस चक्कर में नाम पड़ा था। तो यहाँ के जो वर्तमान में क्या पूर्व में थे, तो लोगों को चिढ़ाते थे कि बरेली में झुमका कहाँ गिरा, यही बोलते रहते थे कि बरेली में झुमका कहाँ गिरा कहाँ गिरा। तो यहाँ के जो संतोष गंगवार जी थे, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट में झारखंड के राज्यपाल हैं, तो उन्होंने ये परसाखेड़ा तिराहा है और ये झुमका चौराहा करके एक फेमस जगह है, तो यहाँ एक झुमका बनवाया था, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ कैमरामैन ने देखा है, झुमका ये तिराहा है, ये चारों तरफ, ये यहाँ से लखनऊ हाईवे है और ये बरेली के लिए गया है, तो यहाँ झुमका बनाया। अब लोग पूछते हैं कि झुमका कहाँ गिरा है, तो मैं बता दूं झुमका हमारे परसाखेड़ा में गिरा और यहाँ गिरा हुआ है। तो हम आपको पास से दिखाते हैं, कैमरामैन पास से दिखाओ। ये है बरेली का झुमका जो गिरा। अब हमसे कोई पूछता है कि झुमका कहाँ गिरा, तो हम बताते हैं परसाखेड़ा में गिरा, और यहाँ उसका मतलब स्तंभ बना हुआ है झुमका बरेली, झुमका तिराहा बरेली करके ये जगह फेमस है। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम एक नज्जू खां करके मकबरा है जो फतेहगंज पश्चिमी, मतलब ये थोड़ा शहर से बाहर है, एक फतेहगंज पश्चिमी कस्बा है। ये दिल्ली रोड पे पड़ेगा आपको, मिलक रामपुर से पहले। तो मैं आपको मकबरा दिखाता हूँ नज्जू खां का। ये यहाँ की 1857 की क्रांति से पहले की क्रांति है, जो फतेहगंज पश्चिमी की पर यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत पर जब यहाँ पर टुकड़ी पर हमला किया गया, नज्जू खां रोहिला सरदार थे ये, इन्होंने हमला किया और यहाँ से उनकी टुकड़ी को मार के भगा दिया था। अंग्रेज यहाँ से हार कर अपनी जान बचाकर भागे। कई अंग्रेजों को यहीं दफना दिया गया। एक चिमनी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहीं पर है मौजूद। और उसके बाद जब जश्न मनाया जा रहा था, यहाँ पर हिंदुस्तानी फौज जश्न मना रही थी, तो अंग्रेजों ने धोखे से घेर कर रोहिलाओं पर हमला किया और उन्हें यहीं पर शहीद कर दिया गया। सोहेल, अब आगे की आपको दिखाएंगे। तो अब अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत ऐतिहासिक मतलब धरोहर है यहाँ क्या, और यहाँ की जो रही है, यहाँ 2 कब्रें हैं, जो एक नज्जू मियाँ की, हाँ नज्जू खां, एक बुलंद खां की। नज्जू खां और बुलंद खां दोनों की हैं। ये मतलब अपने जो जश्न मना रहे थे, जीत का जश्न, तो अंग्रेजों की हमेशा से एक चाल रही थी, वो हमेशा से एक काम करते थे कि फूट डालो राज करो। लोग आपस में राजाओं को लड़ा के उन्होंने हिंदुस्तान में करा, और पीछे से उनको बार करना मतलब आता था। ये हिंदुस्तान की सरजमी पे जितने वीर हुए, उन्होंने सीने पे, चाहे जलियांवाला बाग देख लो, कोई सा भी देख लो, सब ने सीने पे गोली खाई है। तो यहाँ जश्न मन रहा था, उन्होंने पीछे से आके उनको मतलब मौत के घाट उतार दिया था और ये शहीद कर दिया गया। तो इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया था काफ़ी पहले, और देख सकते हैं अभी भी काफ़ी वो है यहाँ पर। अब थोड़ी सी गंदगी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है फिर से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कब्रिस्तान भी है इससे जुड़ा हुआ, और एक ये चिमनी है। हम बचपन में थे तो कहते थे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मकबरा टाइप का बना हुआ था, तो हम कहते थे शायद नज्जू खां बुलंद खां ने उन्हें अंग्रेजों को मार के उसी में दफन कर दिया था, भर दिया था, लेकिन ये सब भ्रांतियाँ थी। और यहाँ पर शहीद हुए ये, और रोहिला सरदार के साथ उनकी सारी जितने भी लोग थे साथी, वो सब अंग्रेज़ों ने उन्हें यहाँ शहीद कर दिया गया। कभी आप गर्मी के मौसम में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा मिलती है, और आप बैठे घंटों बैठेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वक्त कब गुजर गया। बचपन में हम यहीं पर आते थे और अपना बहुत वक्त गुजारते हैं काफ़ी समय से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हम लोग अभी आ रहे थे, योगेश भाई वगैरह हमारे जो कैमरामैन है ये, और अरमान भाई, तो अरमान भाई ने एक चीज़ कहा था कि हम मतलब मेरा इनकी फुप्पी का घर यहाँ हुआ करता था, और ये यही मतलब आया करते थे। बचपन से यहीं पर। इस लोकेशन के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, तो अरमान भाई को जानकारी थी, और इनकी फुप्पी की कब्र जो है इसी कब्रिस्तान में बनी हुई है। और अरमान भाई मतलब यहाँ आए
उनको बहुत अच्छा लगा। और ये सब जानकारी जितनी भी है ना यहाँ की, हम लोगों को नहीं मालूम थी सच में, तो ये अरमान भाई ने बताई है। और ऐसे बरेली में बहुत से स्पॉट हैं, बहुत सी जगहें हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। और कभी अगर ब्लॉग दोबारा बनाना हुआ तो एक हमारा ऐतिहासिक बरेली में बहुत ही ज़्यादा रहा है, एक औला, एक रामनगर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ऐतिहासिक। और औला में भी अच्छा, ये सुना जाता है कि औला में एक ऐसे रामनगर से आगे एक लीलौर करके एक गांव है, जंगबाजपुर और लीलौर करके गांव है। वहाँ द्रौपदी जो युधिष्ठिर की शायद वाइफ थी ना अरमान भाई, हाँ। युधिष्ठिर की वाइफ थी, उनका जन्म यहाँ हुआ है। पांडवों की पत्नी थी, पांडवों की पत्नी हाँ, थी। द्रौपदी। फिलहाल द्रौपदी का जो जन्म हुआ है वो बरेली की जमी पे हुआ है जी। ये वो भी दिखाएंगे। वहाँ यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 करोड़ की, मतलब राजा नीलधर का राज हुआ करता था, तो वहाँ एक झील हुआ करती थी, वहाँ संगम हुआ करता था, अब तो बंद हो गया। अब वो झील हम आपको कभी जाना होगा तो दिखाएंगे। और बुद्ध लोगों की आस्था रामनगर से बहुत जुड़ी हुई है, वहाँ सारे बुद्ध लोग हैं, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं रामनगर में, कभी वहाँ भी आपको लेके चलेंगे और वहाँ के बारे में घुमाएंगे। और भी चलते हुए किले हैं बरेली में जहाँ जाना मतलब प्रवेश वर्जित रहता है, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते, ये ऐसा नहीं है। आंशिक है एक तरह से, हम बरेली के इतिहास का आंशिक रूप ही आपको दिखा पाए हैं, सब कुछ तो नहीं बता पाए हैं। जितना हम बता सकते थे सोहेल की मदद से और अपने स्टाफ की मदद से थोड़ा बहुत हम बता पाए। और अच्छा, मैं एक चीज और आपको दिखाऊं, अगर मेरा कैमरामैन इसको कैप्चर करना चाहे, एक रबड़ फैक्ट्री करके हुआ करती थी, अगर कैमरे में आएगा तो जरूर दिखाऊंगा। उसके केवल अवशेष ही बाकी हैं अभी। ये जो आपको चिमनी टाइप की दिख रही है, ये रबड़ फैक्ट्री हुआ करती थी। ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया की सबसे बड़ी रबड़ फैक्ट्री हुआ करती थी। और ये बहुत वर्ष पहले यहाँ किसी कारणवश बंद हो गई। यहाँ रेलवे का भी संचालन, मतलब जब भारत में बहुत बड़े शहरों में रेलवे का संचालन नहीं था तो इस रबड़ फैक्ट्री में संचालन था। अभी ये बंद पड़ी हुई है, इसकी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल